प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए आजादी अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत कहानी कार्यक्रम कर्या संबोधित कया देश लोकतंत्र में महिला भागीदारी बढ़ावा पर जताई खुशी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया कई महत्वपूर्ण फैसला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोविड प्रोटोकॉल की पालना और वैक्सीनेशन पर दीना जोर। समीक्षा बैठक में 12 साल सु बत्ती आयु लोगों ने बेगी ही वैक्सीनेशन करावारी करी बात। प्रदेश में लारला 24 घंटा में कोरोना 13,000 सु बत्ता नुआ मामला आया सामे। अबे ताई 18 बरस सु बत्ती आयु वर्ग 94% लोगों ने पहली और 78% लोगों ने दी गई दूसरी डोज। और प्रदेश में कड़ाकड़ी सर्दी घना कोहरो जारी। मौसम महकमा आवत दीना लोगा में प्रदेश का कई जिला में बिरखारी जताई संभावना। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी अमृत महोत्सव सु स्वर्णिम भारत कहानी कार्यक्रम री शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए प्रधानमंत्री ने ब्रह्मा कुमारियां कहानी सु आजादी अमृत महोत्सव तहत आयोजित होबा वाला कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा कि यह टेम जागृत होर आपरा संकल्पा ने पूरा करवा वालो है। वे कहा कि राष्ट्रीय प्रगति में मारी प्रगति है। प्रधानमंत्री लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर भी खुशी जाहिर करिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के राष्ट्रीय शुभारंभ समारोह की शुरुआत की। पीएम मोदी ने ब्रह्म कुमारियों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित साल भर चलने वाली पहलों का अनावरण किया और कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है, इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है, ब्रह्म कुमारियों के प्रयास भी है। इस पवित्र स्थान से ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक बहुत बड़े अभियान का प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्मा कुमारियों के प्रयास भी हैं। हमारे और राष्ट्र के सपने अलग अलग नहीं है। हमारी निजी और राष्ट्रीय सफलताएं अलग अलग नहीं है। राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। हमसे ही राष्ट्र का अस्तित्व है और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है। ये भाव, ये बोध नए भारत के निर्माण में हम भारतवासियों की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। आज देश जो कुछ कर रहा है उसमें सबका प्रयास शामिल है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज एक और बात, सबका प्रयास। ये सब देश का मूल मंत्र बन रहा है। आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह न हो। एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो समानता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़ा हो। जब मानव मात्र के साथ हमारा ममभाव जुड़ जाता है, अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए इदम न मम
यह भाव जागने लगता है तो समझिए हमारे संकल्पों के जरिए एक नए कालखंड का जन्म होने वाला है, एक नया सवेरा होने वाला है। सेवा और त्याग का यही अनुभव आज अमृत महोत्सव में नए भारत के लिए उमड़ रहा है। इसी त्याग और कर्तव्य भाव से करोड़ों देशवासी आज स्वर्णिम भारत की नींव रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानीसू सिरोही जिलारा आबूरोड स्थापित ब्रह्माकुमारी संस्थान कानीसू आजादीरा अमृत महोत्सव सु स्वर्णिम भारत कानीसू और विषयापरा अभियान री शुरुआत कर्या। इन दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल माध्यम सु सम्मिलित हुआ। कार्यक्रम रे पछे ब्रह्माकुमारी संस्थान रा मृत्युंजय भाई बताया कि अभियान वर्षभर चालेलो, जिणमां कई कार्यक्रम आयोजित करियो जावेलो। वर्चुअल इनॉग्रेशन किया। इसी कार्यक्रम को हमारे सारे देश में सारे वर्ष अलग अलग रूपरेखा बना करके हर एक वर्ग, युवा वर्ग, महिला वर्ग, शिक्षक वर्ग, डॉक्टर्स वर्ग और इंजीनियर्स वर्ग के अलग अलग विंग्स मिल करके देश का प्रत्येक नागरिक को अपना कर्तव्य क्या अपना सबको जागृत करने के लिए विचार चाहिए। इसमें सबसे बड़ा विचार तो यही है कि सबके अंदर सात्विकता आ जाए, श्रेष्ठ जीवन बन जाए और सभी आपस में प्रेम से रहें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कैबिनेट राज्य में कृषि विपणन तंत्र ने मजबूत कर काश्तकारों आय बढ़ावारा उद्देश्य सु राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड रा गठन ने मंजूरी दीना। यह बोर्ड काश्तकारों आय बढ़ावा खातिर ठोस नीति बनावा और इनने प्रभावी क्रियान्वयन रा संबंध में सुझाव देवेलो। इनके साथ ही मंत्रिमंडल पुरातत्व और संग्रहालय विभाग रा क्यूरेटर पद की शैक्षणिक योग्यता में भी संशोधन कर्या। मंत्रिमंडल ने सहकारिता विभाग रा संविदा फार्मासिस्टा ने भर्ती में बोनस अंकानो लाभ देवा ने भी आपरी स्वीकृति दीनी। विधानसभा रो बजट सत्र 9 फरवरी सु शुरू होवेलो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट री बैठक में प्रस्ताव ने मंजूरी दे दी, जिनने राज्यपाल कलराज मिश्र कने अनुमति खातिर भेजो जावेलो। जिनरे पछे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी सत्र खातिर अधिसूचना जारी करेला। बजट में पहली बार अलग सु कृषि बजट पेश करियो जावेलो, जन खातिर कृषि और वित्त विभाग रा अधिकारियां तैयारी कर लीनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रा जरिया आयोजित बैठक में कोविड रा बढ़ता संक्रमण पर चिंता व्यक्त करता थका कोविड प्रोटोकॉल री प्रभावी पालना और 100% टीकाकरण पर जोर दीना। बैठक में कोरोना री बढ़ती पॉजिटिविटी दर ने रोकवा खातिर प्रभावी इंतजाम करवा पर विचार विमर्श करियो गयो। बैठक में चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा बताया कि प्रदेश में तीसरी लहर सु मुकाबला खातिर सरकार पूरी तरह तैयार है। वह बताया कि प्रदेश में 18 बरस सु बत्ती आयु वर्ग रा 94% और 78% लोगों ने दूसरी डोज दी जा चुकी है। इनके साथ ही 56% बत्ती युवा ने पहली डोज लगाई जा चुकी है। देश में लारला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण रा 3,17,000 सु बत्ती नुआ मामला सामने आया। बटे ही 2,23,000 सु बत्ती लोग स्वस्थ भी हुआ। देश में एक्टिव केसां रो आंकड़ो 19,24,000 रे कने पुग चुक्यो है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान के तहत अब ताई 160 करोड़ ने कोरोना री डोज दी गई है। भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। कोरोना संक्रमण के 3,17,532 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 491 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 2,23,990 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं।
देश में इस वक्त कोरोना संक्रमण के कुल 19,24,051 सक्रिय मामले हैं और कोरोना पॉजिटिविटी दर 16.41% पर पहुंच गई है। वहीं देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 9,287 मामले दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में काले कोरोना 13,398 नवा मामला सामे आया। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा कानी सु जारी आंकड़ा मुजब समसू 32 मामला जयपुर में 3,310 दर्ज किया गया। बठे अलवर में 1,244, जोधपुर में 1,212, उदयपुर में 876, अजमेर में 587 और चित्तौड़गढ़ में 568 नवा मामला सामे आए। बठे प्रदेश में काले कोरोना सु 12 लोगों की मौत हुई। बठे ही लारा 24 घंटा में 8,213 मरीज भी स्वस्थ हुआ। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण खातिर लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। राजधानी जयपुर कई टीकाकरण केंद्र पर लोगों में खासो उत्साह देखो जा रहा है। 15 से 18 वर्ष ताईं आयु टाबरा ने वैक्सीन लगावा फैसला पछे युवाओं में कोरोना टीकाकरण खातिर जागरूकता बढ़ रही है। इन साथ ही पात्र लोगों ने बूस्टर डोज लगावारो काम तेजी गति से चल रहा है। कोवैक्सीन को लगाई जा रही है और 15 से 18 साल के बच्चों को भी लगाई जाती है। प्रिकॉशन डोज बुजुर्गों को भी लगाई जाती है। सेकंड डोज वो 9 महीने के बाद 36 हफ्ते के बाद में लगाई जाती है यहाँ पे। और डेली काफ़ी वैक्सीन लग रही है यहाँ पे। और मैं वैक्सीन लगवाया हूँ। प्रधानमंत्री को बहुत बहुत आभारी धन्यवाद। प्रधानमंत्री का बहुत आभारी धन्यवाद करता हूं कि बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है वो बहुत ही बढ़िया है ताकि कोरोना से बचा जा सके। और मेरे छोटे भाइयों बड़े भाइयों से निवेदन है कि वह भी कोरोना वैक्सीन लगवाएं और अपनी सेफ्टी खुद करें। मैंने आज वैक्सीन लगवाई है। मैं चाहती हूँ कि सरकार गवर्नमेंट ने अपने बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध करवा दी, तो मैं सभी बच्चों से ये निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ आप सभी बच्चे वैक्सीन लगवाएं और ताकि हम कोरोना से जल्दी मुक्ति पा पाए। प्रदेश में बढ़ता कोरोना संक्रमण का मद्देनजर स्वास्थ्य महकमा कानी सु कोविड एंटीबॉडी सिरो सर्वे करवायो गयो। बूंदी जिला में 1,171 लोगों पर एंटीबॉडी टेस्ट करवायो गयो। जनरली रिपोर्ट बूंदी स्वास्थ्य विभाग ने प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी बताया कि प्राप्त रिपोर्ट के मुजब 8% लोगों में ही एंटीबॉडी पाईगी। वह लोगों से 32 टीकाकरण करवावा और कोविड गाइडलाइन री पालन करवारी अपील की पाए गए जिसमें कि एंटीबॉडी नहीं मिली। ये वो लोग भी थे जिनके या तो वैक्सीन नहीं लगा था या जिन्होंने दोनों डोज नहीं लगवाई थी। तो फर्स्ट डोज लगने के बाद भी काफ़ी दिनों तक यदि वैक्सीन की सेकंड डोज नहीं लगे समय पर तो उसका जो एंटीबॉडी लेवल है शरीर के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए वह लेवल कम हो जाता है। तो उसके कारण उनमें एंटीबॉडीज नहीं पाई गई। तो मेरा यही कहना है आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना से जो भी तृतीय लहर चल रही है उससे लड़ाई के लिए समय पर वैक्सीन लगाएं। जयपुर कलेक्टर राजन विशाल सवाई मानसिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में चिकित्सा के साथ बैठक कर कोरोना सैंपल रिपोर्ट में कई स्तरों पर आ रहा व्यवधान ने दूर करवारा निर्देश दिया। बैठक में जिला कलेक्टर RT-PCR रिपोर्ट 72 घंटा की बजाय 24 घंटा में देवारो भी निर्णय लियो। राजधानी जयपुर में कोरोना संक्रमिता ने घरा बैठा ही दवाई पुगावारी पहल शुरू करेगी। जिन खातिर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग कानी सु 25 बाइक एम्बुलेंस उपलब्ध करवाएगी। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बताया कि मरीजा ने दवाइयां पोगावा खातिर चिकित्सा विभाग पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रहा है। हम यहाँ से RRT टीम रैपिड रेस्पॉन्स टीम पेशेंट के घर तक जाके उनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करती है, आइसोलेट करती है, क्वारंटाइन करती है और दवाई किट पहुँचाए जाते हैं। चूँकि कई बार दवाई की किट पहुँचने में उनको काफ़ी समय लग जाता है, मरीज को पॉजिटिव आने के बाद या उससे पहले सिम्टम आने के बाद उसको टेस्ट कराने में समय लग जाता है। तो इसे देखते मरीजों को कुछ दवाई तुरंत पहुँच जाए,
इसकी वो महत्ता को देखते हुए सरकार द्वारा 108 के रूप में 25 बाइक एम्बुलेंस जयपुर शहर को दी गई, जयपुर प्रथम सीएमएचओ को दी गई है, जिनको हमने थानेवार 25 स्थानों में बांट के लगाया हुआ है। जहां पर कोई भी व्यक्ति 108 पर या हमारे कंट्रोल रूम पर फ़ोन करता है कि हमें दवाई की आवश्यकता है, तो वो बाइक एम्बुलेंस तुरंत वहाँ पर जब पहुँचकर 24 आवर्स सर्विस है उसकी, तुरंत पहुँच मरीज को दवाई उपलब्ध कराती है। कॉल आता है हमारे पास 108 से, तो हम यहाँ पे वो हमें लोकेशन भेजते हैं पेशेंट की, फिर हमें सीएमएचओ से दवाइयाँ प्राप्त होती है। सीएमएचओ ऑफिस से दवाइयाँ लेके हम मरीज़ के घर तक पहुँचते हैं और मरीज़ को दवाइयों के बारे में समझाते हैं। वह उनके और जो भी प्रिकॉशन है, जैसे हम उनको बताते हैं भाई गर्म पानी पीना है, आपको दिन में चाय कॉफ़ी का ज़्यादा यूज़ करना है और दवाइयों को टाइम से लेना है और क्वारंटाइन रहना है। आपको किसी से कहीं भी उठना बैठना है तो उसको हाथों पे सैनिटाइज का यूज़ करना है, आपको किसी भी चीज़ को छूना है तो ऐसे करके हम मरीजों को घर जाके क्वारंटाइन मरीजों को घर जाके दवाइयाँ देते हैं। हमने 108 के ऊपर कंप्लेन नोट करवाई तो ये किट देने आए हैं वहाँ से, और इन्होंने जो कितने 3 दिन का 4 दिन का जो कोर्स है उसकी पूरी इन्होंने मेडिसिन वगैरह दे दी। भाग्य के समाचार ये अंतराल रपच है। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। राज्यपाल कलराज मिश्र संस्कृत और प्राचीन शास्त्रां ने आमजन सु जोड़वा खातिर विशेष प्रयास कर्या जावा पर बल दिया। जगत गुरु रामानंद चंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय चौथा दीक्षांत जलसा ने संबोधित करता थका राज्यपाल कहा कि संस्कृत सिर्फ भाषा ही नहीं है बल्कि प्राचीन ज्ञान रो मूल आधार है। समारोह में विश्वविद्यालय 2019-20 16,000 सु 32 विद्यार्थियों ने डिग्रियां, 23 विद्यार्थियों ने पीएचडी री उपाधियां प्रदान करी। बटे ही 23 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक भी प्रदान कर्या। कार्यक्रम में संस्कृत शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला वर्चुअल रूप से शामिल रहा। इन दौरान विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अनुला मौर्य, विश्वविद्यालय प्रोफेसर और विद्यार्थियों समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। भक्ति आंदोलन के महान गुरु थे। भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए उन्होंने देश भर की यात्राएं की। विभिन्न संप्रदायों में घोर वैमनस्यता और कटुता को दूर कर हिंदू समाज को एक सूत्रता में बांधने का महनीय कार्य उन्होंने किया। कहा भी जाता है द्रविड़ भक्त बुझो लायो रामानंद। ऐसे महान संत के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय में पढ़ना अपने आप में सौभाग्य की बात है। आज जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी का चतुर्थ दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया और इसमें विद्यार्थियों को जो डिग्रियां प्रदान की गई वो 16,000 से ऊपर थी और 30 के करीब स्वर्ण पदक प्रदान किए गए हैं। जो विशेष छात्रवृत्ति हमने इस बार से शुरू की है, मेरा लक्ष्य था कि मैं छात्राओं को बढ़ावा दूं और उसके लिए मैंने अपने पिता प्रोफेसर बीपी मौर्य के नाम से एक छात्रवृत्ति शुरू की है और वो केवल महिला के लिए, लड़कियों के लिए की गई है ताकि लड़कियां जो हैं संस्कृत को पढ़ें और संस्कृत में नाम रोशन करें। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया गहलोत सरकार पर कानून व्यवस्था बनाया राहवा में विफल रहबारो आरोप लगायो। वह कहा कि प्रदेश की कानूनी व्यवस्था चौपट हो गई है, अपराधी खुलेआम घूम रहा है। वह कहा कि मीडिया री खबरा में प्रतापगढ़ री घटना दर्शा रही है कि प्रदेश में अपराधियों रा हौसला बुलंद है। इनके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अलवर में भी घटना ने लेर सरकार पर बार बार बयान बदल घटना पर पर्दा डालबारो भी आरोप लगायो। 3 वर्षों में अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की सरकार की वानगी यह है कि अपराध चरम पर हैं और 6,51,000 मुकदमे दर्ज होना ये उसकी वानगी है। इस साल 6,337 दुष्कर्म के मामले दर्ज होना ये अपने आप में उसकी वानगी है।
कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार पूरे तरीके से फेल हुई है और उसी का नतीजा है कि अखबार हर दिन रंगे होते हैं। और आज ही किसी ने सुबह अखबार खोला होगा और प्रतापगढ़ की जब घटना को देखा होगा तो थानागाजी की घटना से लेकर प्रतापगढ़ तक की घटना अपने आप इस बात की गवाही दे रहे हैं कि गृह मंत्री के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे तरीके से विफल हैं। अलवर की जो घटना हुई उसमें कितने बयान बदले गए, कितनी बार सरकार ने पर्दा डालने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा राज्य सरकार कानी शू करेगी लोक लुभावनी घोषणाओं ने लेर सरकार घेराव करता थका कहा कि सरकार कर्ज माफी रा पछे बेरोजगारी भत्ता में अलग अलग बेरिकेड लगार पाबंदी लगावारो काम कर रहा है। वह कहा कि सरकार कानीसू बेरोजगारी भत्ता देवारी बात करीगी है पण वणा कानीसू दियो गयो भत्तो ऊंट रा मुंह में जीरा रा समान है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लोक लुभावनी घोषणाएं करती थी। पहली घोषणा जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे राहुल गांधी जी ने की थी 10 दिन के अंदर संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। तो राजस्थान के अंदर किसानों की जमीनें अब नीलाम होने लग गई। किसानों को यह विश्वास था कि संपूर्ण कर्ज माफी के अंदर मेरा कर्जा भी माफ होगा और उन्होंने बैंक की किस्त जमा नहीं कराई और उस वजह से आज किसानों की जमीनें नीलाम होने लगी। दूसरा बड़ा ये लोक लुभावनी घोषणा इन्होंने की थी कि हम बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे और बेरोजगार युवा को 3,000 रुपये और युवती को 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में देंगे ताकि युवा बेरोजगार रहते हुए भी उनको आंशिक लाभ हम सरकार दे पाए। लेकिन अब इस योजना को भी जिस तरीके के बैरिकेड लगाए गए और उन बैरिकेड को आधार के ऊपर ऊंट के मुंह में जीरे के समान इनको भत्ता देने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। और उसके उपरांत जो इन्होंने एक बैरिकेड इसका सबसे बड़ा लगाया, राजस्थान के तमाम युवा गांव डाणी से निकलकर शहरों के अंदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं और उन्हीं के अंदर अध्ययन करते हैं। वो गांवों के अंदर बहुत कम संख्या के अंदर रहते हैं। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, आपको उसी गांव के अंदर 4 घंटे इंटर्नशिप ग्रुप के अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर आपको सेवाएं देनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। युवाओं के सामने एक सबसे बड़ा संकट है कि अगर बेरोजगारी भत्ता लेने की पात्रता वो रखते हैं तो फिर उनको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी से वंचित रहना पड़ता है और यदि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनको बेरोजगारी भत्ते से वंचित रहना पड़ता है। इसलिए सरकार के द्वारा लगाएगी इस बैरिकेड को तत्काल हटाया जाना चाहिए। दौसा वन विभाग की टीम बड़ी कार्यवाही करता थका बेशकीमती पत्थर की तस्करी करवा वाला आरोपी ने गिरफ्तार करियो है। इन साथ ही भारी मात्रा में पत्थर भी बरामद करियो गयो। वन विभाग अधिकारी वी केतन कुमार बताया कि आरोपी इन पत्थर ने गुजरात भेजवारो काम करता है। जैसे घूमना गांव के अंदर में हमारे पास एक सूचना मिली थी कि पिकअप में कुछ स्टोन्स जा रहे हैं और वो एरिया हमारे जो फॉरेस्ट एरिया है गेरोटा, वहाँ से जाने का सूचना था। तो उस पर हमारे स्टाफ ने कार्रवाई करते हुए उसको जब्त किया है। रात को 12 बजे के अराउंड सूचना मिली थी और 1:30 बजे के आसपास हमारे एसीएफ साहब और फिर वहाँ के फॉरेस्ट और रेंज ऑफिसर की टीम उसको जब्त करके यहाँ पे हमारे डिवीजन कार्यालय में उसको सीज करके यहाँ पे भी खड़ा किया है। एंड ये फॉरेस्ट एरिया से निकलने की आशंका है तो फिर इसमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो इलीगल ट्रांसपोर्ट है उसके तहत सेक्शन 41-42 जो राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट है 1953 उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। जयपुर ठावा चित्रकार चंद्र प्रकाश गुप्तारी चित्रकारी री खास पहचान है। वह शहीदारा चित्र बनारा परिजना ने भेंट करे है। यो सिलसिलो लारला कई वर्षा सू चाल रहो है। वह अब प्रदेश 280 शहीदारा तेल चित्र वणारा परिजना ने भेंट कर चुक्या है। शहीदारा इन अभियान खातिर चंद्र प्रकाश गुप्ता ने कई पुरस्कारा सू भी नवाजा जोक्यो है। शहीदों के पोर्ट्रेट बनाने का कार्य मैंने 1999 के अंदर जब करगिल का युद्ध चालू हुआ था, देश की सीमाओं के ऊपर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने आपस के अंदर जो गहरा युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तान के आतंकवादी सैनिक कारगिल की पहाड़ियों पे उन्होंने कब्जा कर लिया था और उनको छुड़ाने के लिए भारतीय सैनिकों ने अपना अदम्य साहस दिखाया था और उस दरमियान राजस्थान के अपने करीब 74 सैनिक शहीद हुए थे। तो मैंने उसी दरमियान ये प्रण लिया कि राजस्थान के जो भी सैनिक शहीद हुए हैं उन सबों के हाथ का तैलचित्र बना के मैं उनके परिजनों को जाके उनके घरों पे उनके किसी भी जगह रहे राजस्थान में, वो ढाणी में रहे, कहीं गांव में हो, शहर में हो, कस्बे में हो, कहीं भी हो, कितनी दूर हो, तो वहाँ जाके उनको मैं भेंट करूँगा
और ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि वो क्रम आज तक मेरा जारी है। अभी तक मैं करीब 280 सैनिकों के पोर्ट्रेट बना के उनके परिजनों को भेंट कर चुका हूँ। तो ये क्रम ऐसा जारी रहा और इसको लोगों का भरपूर प्यार, लोग पहचान मिली इस कार्य को कि देशभक्तिपूर्ण कार्य था, अलग हटके कार्य था। प्रदेशरा कई जिला में कोहरा के कारण जनजीवन प्रभावित हो रह्यो है। दौसा जिला में भी लारला कई दिनासू घणो कोहरो छायो रहबासू लोगों ने खासी परेशानी रो सामनो करनो पड़ रह्यो है। कोहरा के कारण रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग प्रदेश में 21 और 22 जनवरी ने पश्चिमी विक्षोभरा सक्रिय होबासू कई इलाका में बिरखा होबारी संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबासू जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभागरा जिला में हल्की और मध्यम दर्जारी बिरखा हो सके है। बटे ही 22 जनवरी ने राज्यरा ऊपरी भागा में कठे कठे मेघ गर्जन रे साथे ओलावृष्टि भी हो सके है। वह बताया कि 23 जनवरी सु इन सिस्टम रो असर धीरे धीरे कम होवेलो। बटे ही 24 जनवरी सु मौसम शुष्क रहेलो। को राजस्थान के ऊपर सक्रिय होगा और इस सिस्टम के प्रभाव से पिछले 2 दिनों में तापमान में सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों में यदि बात करें तो केवल नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में हल्के दर्जे की बारिश भी रिपोर्ट हुई है और वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास में सुबह के समय डेंस फॉग यानी कोहरा भी रिपोर्ट हुआ है। तो फिलहाल राजस्थान के ज़्यादातर भागों में कोल्ड डे, कोल्ड वेव और घने कोहरे जैसी परिस्थिति फिलहाल नहीं है। और एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 21 जनवरी को फिर से प्रभावी होगा। इस सिस्टम के प्रभाव से साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बनेगा। इसके प्रभाव से 21 और 22 जनवरी को राजस्थान के ज़्यादातर भागों में एक बार फिर से मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रा जरिए आजादी रा अमृत महोत्सव सु स्वर्णिम भारत कानी सु कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। कया देश रा लोकतंत्र में महिलावारी भागीदारी बढ़ावा पर जताई खुशी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया कई महत्वपूर्ण फैसला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोविड प्रोटोकॉल की पालना और वैक्सीनेशन पर दीना जोर। समीक्षा बैठक में 12 साल सु बत्ती आयु रा लोगों ने बेगी ही वैक्सीनेशन करवारी कही बात। प्रदेश में लारला 24 घंटा में कोरोना रा 13,000 सु बत्ती नुआ मामला कर्या दर्ज। अबे तई 18 सु बत्ती आयु वर्ग रा 94% लोगों ने पहली और 78% दीगी दूसरी डोज। और प्रदेश में कड़ाकारी सर्दी और घना कोहरा सु जनजीवन प्रभावित। मौसम महकमा आवना सु प्रदेश रा कई जिला में बिरखा री जताई संभावना। इसके साथ ही यह बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।